Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I am Abid sir and you are watching Abid sir sociology classes. Today we will discuss the next topic of our syllabus, that is social stratification. मगर क्या फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, बयान कर रहा है। तो मगर फंक्शनलिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट डिफरेंटिएशन। देखिए डिफरेंटिएशन दो चीजें हैं, एक है स्ट्रैटिफिकेशन, दूसरा डिफरेंटिएशन, ठीक है। इन ऑलरेडी लेक्चर्स, in previous lectures we have discussed, we have differentiated the differentiation, social differentiation and social stratification. There is no need to go into deep, ठीक है। मगर थोड़ा सा मैं बता के चलूं आपको कि it is inevitable। देखिए सोसाइटी में डिफरेंटिएशन को निकालना इट इज इनएविटेबल, ठीक है। इसको हम निकाल नहीं पाएंगे। डिफरेंटिएशन क्या है? फर्क, डिफरेंस, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे वर्कर्स है, सोसाइटी में बहुत सारे असाइनमेंट है, बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी में जो मेंबर्स लेते हैं। मगर इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही मेंबर सारे काम परफॉर्म करे। सिंगल पर्सन या सिंगल मेंबर ऑफ सोसाइटी विल डू ऑल वर्क्स, इट इज इम्पॉसिबल। या ऑल पीपल विल डू ए सिंगल वर्क, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। तो सोसाइटी में हमारे क्या है, कैसे काम हो रहा है, कैसे फंक्शन हो रही है, कैसे बिल्कुल सोसाइटी को नॉर्मलाइज रखते हैं हम कि हर एक इंसान को या मुख्तलिफ इंसान सोसाइटी में रह के मुख्तलिफ काम को अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, मुख्तलिफ रोल्स को प्ले कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है कंसिडर्ड एज इनएविटेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। खाली इंडियन सोसाइटी की बात नहीं हो रही, हमारी सोसाइटी की बात नहीं हो रही, बल्कि ऑल सोसाइटीज की बात हो रही है। हर एक सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल क्या कि सारे इंसान एक ही वर्क करे या एक इंसान पूरा सारे काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल वर्क को डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ काम करते हैं, और इस चीज को हम निकाल नहीं पाएंगे हमारी सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंटिएशन है, सोसाइटी में फर्क है। किस बेस पे? एक इंसान एक काम करता है, दूसरा इंसान दूसरा काम करता है, तीसरा इंसान तीसरा काम करता है। मीन्स कि एक इंसान सारे काम परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। मगर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है रिगार्डिंग दिस, कि हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए हर एक को फंक्शन करना जरूरी है, नो डाउट, ठीक है। मगर अगर जो काम मैं कर रहा हूं, इट मीन्स दैट बाकी मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, मगर किस काम से? जो मैं काम कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मुझे क्या काम दिया है सोसाइटी में? ट्रीटमेंट करना। बाकी लोग मेरे काम पे डिपेंडेंट, जो मैं कर रहा हूं दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। मगर एट द सेम टाइम कोई इंजीनियर है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मुझे डिजाइन करना नहीं आता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आई एम इक्वली डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन एज वेल। दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। जो वन पर्सन ऑब्वियसली कैन नॉट परफॉर्म ऑल और मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन सोसाइटी, वन हैज टू डिपेंड ऑन अदर पर्सन फॉर द सेम टास्क विच वन डज नॉट और कैन नॉट परफॉर्म। जो मैंने आपको बताया, एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता सोसाइटी में, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक। सिमिलरली others depend on him or for those tasks which he or she performs, ठीक है। इसी तरह जैसे मेरे ऊपर बाकी लोग मेरी काम की वजह से, मेरे रोल की वजह से, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डिपेंडेंट है, वैसे ही बाकी लोगों के ऊपर मुझे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो thus for different functions persons of different intent and ability are required. It means that कि अलग अलग रोल्स को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, अलग अलग फंक्शंस काम करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें अलग अलग इंसान चाहिए, मगर अलग अलग कैपेबिलिटीज के, अलग अलग इंटेंट के, विद अलग अलग डिफरेंट IQs। जो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर का काम हमें करना है, ठीक है। डॉक्टर का आई को क्या होना चाहिए? बिल्कुल उस चीजों को वो काबिल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंजीनियर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, लॉयर वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें वो ताकत होनी चाहिए, उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वो स्किल होना चाहिए, उसमें वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें वो सलाहियत, कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जो काम उसको दिया जाए वो परफॉर्म करे। या कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल यही ऑन द बेस ऑफ दिस कैपेबिलिटी, ऑन द बेस ऑफ दिस एबिलिटी, कि चीजों को अंडरस्टैंड करने की ताकत, सलाहियत एक इंसान रखता है, इसी बेस पे हम काम डिवाइड करते हैं। कोई वर्कर है उसको कुछ नहीं आता है, फॉर एग्जांपल काम करना आता है बस,
खा ले उसको, ट्रीट करना नहीं आता है, उसका इतना दिमाग नहीं है, उसमें इतनी सलाहियत नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं, उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, या फैक्टर्स नहीं रेस्पॉन्सिबल थे कि वो डॉक्टर बन पाए। ठीक है, ये चीज तो क्या है कि हमें मुख्तलिफ कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें मुख्तलिफ एबिलिटी वाले लोग चाहिए। ठीक है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई लॉयर नहीं बनता, ठीक है, हर कोई वर्कर नहीं बनता है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन इंटेंट एंड एबिलिटी, कि जैसे हम एक इंसान का इंटेंट हो, जैसे उसका दिमाग हो, जैसे उसकी एबिलिटी हो, जैसे उसकी कैपेसिटी हो, उसी के हिसाब से वो काम करता है सोसाइटी में, उसी के हिसाब से सोसाइटी उसको असाइन कर देती है काम। ठीक है, These persons by sheer differential intent, ability and performance become different from each other. यही जो है ना, जो डिफरेंस है सलाहियत में, जो डिफरेंस है एबिलिटी में, जो डिफरेंस है इंटेंट और एबिलिटी में अमंग पीपल, यही डिफर कर रही है लोगों को। क्या, किससे, कि किस इंसान को क्या रोल दिया जाए, कौन सा इंसान कौन सा रोल प्ले करे, ये डिपेंडेंट करता है इंटेंट एंड एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो यही चीज दीज पर्सन्स बाय शीयर डिफरेंशियल इंटेंट, जो थोड़ा सा डिफर होते हैं, उनका दिमाग अलग होता है, उनके जहन अलग होते हैं, उनका सोच अलग होता है, उसकी वजह से, और उनमें ताकत ये होती है और परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, वो डॉक्टर का काम करते हैं, लॉयर का काम करते हैं, इंजीनियर का काम करते हैं। ठीक है, बिकम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही उनको डिफर कर रहे हैं, यही लोगों को एक काम करने की एबिलिटी, सलाहियत, ताकत, इंटेलिजेंस, बाकी यही एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफर कर रही है। कैसे, एक इंसान, इसी बेस पे रोल उसको दिया जाता है, इसी बेस पे वर्क डिवाइड किए जाते हैं, इसी बेस पे, इसी एबिलिटी पे, इसी ताकत पे लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पड़ते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट जब अलग अलग लोग अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, इट मीन्स दैट दिस डिफर्स, दिस क्रिएट्स डिफरेंस अमंग देम, दिस इज क्रिएटिंग डिफरेंस अमंग, डिफरेंस या डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही लोगों को डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देयर फंक्शंस आर वैल्यूड डिफरेंशियली, जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर है ना उसमें ये ताकत है, उसमें एबिलिटी है ट्रीटमेंट करने की, इंजीनियर में ये एबिलिटी है डिजाइन करने की, लॉयर में ये एबिलिटी है वकालत करने, एडवोकेसी करने की। ठीक है, तो यही चीज, बिल्कुल यही चीज उनको वैल्यूड बनाता है, यही चीज उनको एक्स्ट्रा वैल्यू देता है। ठीक है, द फंक्शन जो वो काम कर रहे हैं, एक इंसान पर्टिकुलर काम जो कर रहा है, ठीक है, यही उनको डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, दे आर रिवार्डेड, और इसी बेस पे लोगों को रिवार्ड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, वो कितने इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर इंपॉर्टेंट है या काम करने वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंजीनियर इंपॉर्टेंट है या डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोसाइटी उसी को ज्यादा वैल्यूएबल मानती है, और इसी को जब सोसाइटी इसी इंसान को वैल्यूएबल मानता है अकॉर्डिंग टू द वर्क जो इंसान परफॉर्म करता है, इट मीन्स दैट सोसाइटी ने रिवार्ड्स रखे हैं। ठीक है, अगर एक इंसान अच्छा काम करे, अगर एक इंसान डॉक्टर बने, अगर एक इंसान इंजीनियर बने, अगर एक इंसान आईएएस अफसर बने, इट मीन्स दैट सोसाइटी इज रिवार्डिंग एज कंपेयर टू वर्कर, एज कंपेयर टू लेबर। सोसाइटी में बिल्कुल एक इंसान को अकॉर्डिंग टू हिज वर्क जो परफॉर्म कर रहा है इस सोसाइटी में, उसी के हिसाब से उसको वैल्यू दिया जाता है। जब वैल्यूएबल माना जाता है उसी के हिसाब से उसको पोजीशन मिल जाती है, जब वैल्यू पोजीशन मिल जाती है उसी के हिसाब से उसको स्टेटस रहता है सोसाइटी में। इट मीन्स दैट यही काम करना, कौन सा पर्सन कौन सा काम कर रहा है, ये मैटर करता है किस में, इंसान की पोजीशन सोसाइटी लेने में, या इंसान की स्टेटस क्या रहेगी सोसाइटी में, बिल्कुल ये डिपिक्ट करते हैं यहाँ हमारा जो एक इंसान परफॉर्म काम करेगा। ठीक है, या रोल करेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज अटैच्ड टू देयर फंक्शन, जो इंसान काम कर रहे हैं ना उसी के हिसाब से उसको सोसाइटी में वैल्यू होता है। मैं वर्कर हूं, मेरा वैल्यू नहीं होगा ज्यादा एज कंपेयर टू इंजीनियर, एज कंपेयर टू डॉक्टर, एज कंपेयर टू लॉयर, एज कंपेयर टू टीचर। ठीक है, तो इट इज दिस डिफरेंशियल रिवार्ड, ये जो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रिवार्ड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ये जो पैटर्न है, रिवार्ड पैटर्न जो है ना, यही चीज यही बेस बनती है। दिस गिव्स राइज टू स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की, ये जो अलग अलग कामों पे अलग अलग रिवार्ड्स दिए जाते हैं, यही बेस बन जाती है। जो रिवार्ड पैटर्न है ना, बिल्कुल यही उनको लोगों को डिफरेंशिएट करता है, यही लोगों को अलग अलग स्ट्रैटास में डिवाइड कर लेता है, और एक हायरार्की बना दी जाती है कि डॉक्टर्स एट द टॉप, फॉर एग्जांपल
उसके बाद इंजीनियर्स, उसके बाद लॉयर्स या बाकी, उसके बाद वर्कर्स। ये जो एक हायरार्की बन रही है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शन एक इंसान कर रहा है सोसाइटी में, उसी के हिसाब से उसको रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो यही बेस है किस चीज की, ये जो रिवार्ड सिस्टम है ना, ये बेस है किस चीज की, स्ट्रैटिफिकेशन एंड हायरार्की की। लोगों को कैसे स्ट्रैटास में डिवाइड किया जाता है, कैसे हायरार्की में रखा जाता है। ठीक है, ये फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस हम सोसाइटी में या सोसाइटी लोगों को अलग अलग स्ट्रैटास में रखती है, मगर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हमें सोसाइटी में जितने भी लोग हैं ना, हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग स्ट्रैटास में रखने होंगे, मगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल परफॉर्मेंस इन देयर सोसाइटी। रोल परफॉर्मेंस जो वो प्ले कर रहे हैं, जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, जिसमें वो इंटेंट रखते हैं, जिसमें वो कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से लोग, उसी के हिसाब से, उस फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से लोगों को हम डिफरेंट स्ट्रैटास में डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट हायर। ये जो डिफरेंट स्ट्रैटा में लोगों को हमने डिवाइड किया, यही एक हायरार्की बनती है। पहले कम स्टेटस वाले, उसके बाद अपर स्टेटस वाले। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किस चीज का, डिफरेंटेशन की, कि कैसे सोसाइटी एक्चुअली इन किस पस मंजर में, बिल्कुल फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल पर्सपेक्टिव के पस मंजर में बिल्कुल ये चीज मैंने बताने की कोशिश की, कैसे सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं सोसाइटी में डिफरेंशिएशन होती है, सोसाइटी में बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन होती है, कैसे हायरार्की बनती है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। जो एक इंसान परफॉर्म करता है फंक्शनल, उस बेस पे कैसे डिवीजन होता है सोसाइटी में। फंक्शनलिस्ट इसी चीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद functionalist theories of stratification set their explanation in the framework of larger theories we seek to explain operation of society as a whole। functionalist, अब हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की। फंक्शनल थोड़ा सा बताएंगे फंक्शनलिज्म के बारे में। ठीक है, फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि सोसाइटी कैसे चल रही है, सोसाइटी एज अ होल कैसे काम कर रहे हैं। फंक्शनलिस्ट का जो एम्फेसिस है ना, वो इसी चीज पे है। दे आर एम्फेसिस ऑन दिस थिंग दैट हाउ सोसाइटी वर्क्स। ठीक है, एज अ होल। ठीक है, फंक्शनलिस्ट assume that the parts of society form an integrated whole and thus they examine the ways in which the social stratification system is integrated with other parts of society। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि they assume that parts of society form integrated whole। ये जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मैरिज हो, फैमिली हो, किनशिप हो, ठीक है, ये सारे बिल्कुल क्या इंटीग्रेटेड है, काम कर रहे हैं इन एन इंटीग्रेटेड वे। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं, दस दे एग्जामाइन, उन्होंने क्या काम उसके बाद कहा कि दे एग्जामाइन, उन्होंने ये चीज देखी, द वेज इन विच द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। उन्होंने ये चीज उसमें देखने की कोशिश की फंक्शनलिस्ट, कैसे इंटीग्रेटेड वे है, मगर कैसे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट हो रहा है पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में। हाँ, नो डाउट इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही है हमारी सोसाइटी, मगर कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसमें एग्जिस्ट हो रही है, कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पॉजिटिव फंक्शन है टू इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, कैसे परफॉर्म कर रही है पॉजिटिव फंक्शन, कौन, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, किसमें मिलाने में ये कैसे मदद कर रही है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में बिल्कुल सोसाइटी को कायम दायम रखने की कैसे कोशिश हो रही है थ्रू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कैसे ये पॉजिटिव फंक्शन प्ले कर रहा है इन आवर सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट इसी चीज पर बिलीव कर रहे हैं। दे मेंटेन दैट सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोशल सिस्टम। वो कहते हैं कि अगर आपको सोशल सिस्टम या सोसाइटी को जिंदा रखना है, सर्वाइव करवाना है, तो सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इज एसेंशियल। आपको क्या करना है, ऑर्डर में रखना है सोसाइटी को, ठीक है, स्टेबिलिटी रखनी है, ठीक है, ऑर्डर फंक्शनलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर में नहीं रहेगी सोसाइटी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएगा, सोशल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी विल नॉट सर्वाइव। मगर क्या कह रहे हैं कि दे मेंटेन, वो कह रहे हैं कि दैट सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी को चलाने के लिए ये जरूरी है कि थोड़ा सा ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तब हम सोसाइटी को चला सकते हैं, तब हम सोसाइटी, जो चाहे सोशल सिस्टम कहिएगा चाहे सोसाइटी कहिएगा, ठीक है। पार्सन ने सोसाइटी को सोशल सिस्टम के नाम से पुकारा है, ठीक है।
They therefore consider how stratification system helps us to maintain order and stability in society. वो किस में इंटरेस्टेड है फंक्शनलिस्ट? वो कहते हैं कैसे स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम मदद कर रहे हैं टू मेंटेन ऑर्डर, टू मेंटेन कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम मदद कर रही है टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में? वो ये कह रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कैसे जो स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ना, ये कैसे मदद कर रहा है, ये कैसे पॉजिटिव फंक्शन कर रहा है, किसके लिए? टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। इनका इंटरेस्ट इसी में है, कैसे स्ट्रैटिफिकेशन पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव फंक्शन प्ले कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द होल ऑफ द सोसाइटी, इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी विद इन द सिस्टम। ठीक है, they assume that society has certain basic needs or functional prerequisites, ठीक है, that must be met if to survive। वो किस चीज पे? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। फंक्शनलिस्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि सोसाइटी, दे assume that society has certain basic needs, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड्स है ना, एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, इसी तरीके से सोसाइटी के लिए भी, सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए सोसाइटी हैज टू फुलफिल सर्टेन नीड्स, और सोसाइटी इज हैविंग सम फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स दैट मस्ट बी मेट इफ इट इज टू सर्वाइव। अगर सोसाइटी को जिंदा रखना है, अगर सोसाइटी को जिंदा रहना है, तो ये जो बेसिक नीड्स है, ये कुछ फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है, ठीक है, वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करना जरूरी है, वो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है ना, उनको फुलफिल करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर सोसाइटी हैज टू सर्वाइव, ये चीज मेन है इस फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। क्या कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में? ठीक है, दे देयरफॉर लुक टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टू सी हाउ फार इट मीट्स दीज फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। मगर क्या कह रही है कि वो इस चीज, नो डाउट वो कह रहे हैं कि फंक्शनल इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स है सोसाइटी के, सोसाइटी को अगर आप जिंदा रखना चाहते हो तो यू हैव टू फुलफिल सर्टेन नीड्स। मगर वो सर्टेन नीड्स कैसे फुलफिल होते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज दैट सिस्टम विच हेल्प्स द सोसाइटी टू मीट दोज बेसिक नीड्स। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स को पूरा करने में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मदद कर रही है। सोसाइटी जो है ना, मीट्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीट्स दीज फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स या दीज नीड्स, बेसिक नीड्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू ये बेसिक नीड्स सोसाइटी के फुलफिल हो रहे हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पे कुछ सोशलिस्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शनलिस्ट्स, मगर वो फंक्शनलिस्ट्स की व्यू पहले है टलकॉट पार्सन, ठीक है, उसके बाद है किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर। ये तीनों जो है ना, इनको हम फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं, मगर ये तीनों कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ना, इट इज हैविंग ए पॉजिटिव फंक्शन फॉर आवर सोसाइटी, इट इज हैविंग ए पॉजिटिव फंक्शन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो ये इस चीज पे बिलीव कर रहे हैं। चलिए लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज हैविंग अ पॉजिटिव फंक्शन इन आवर सोसाइटी, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टू मेंटेन द ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विद इन द सिस्टम। लेट अस डिस्कस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस डिस्कस। ठीक है, टलकॉट पार्सन जो है ना, स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूज, इसने वैल्यूज की बात की है, इसके जरिए हम अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस देम। ठीक है, लाइक मेनी अदर फंक्शनलिस्ट, टलकॉट पार्सन बिलीव्ड दैट ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी आर बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस। अगर आप सोसाइटी में ऑर्डर रखना चाहते हो, स्टेबिलिटी रखना चाहते हो और कोऑपरेशन में रहना चाहते हो, सोसाइटी में कोऑपरेशन रखना चाहते हो, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस। वैल्यू कंसेंसस किसे कहते हैं? सभी लोग जब एग्रीमेंट, एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे, हाँ हम ये करेंगे, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, दिस इज वैल्यू कंसेंसस। किस चीज के ऊपर वो फोकस करेंगे, किस चीज को वो वैल्यू देंगे और किस चीज को वैल्यू नहीं देंगे वो सोसाइटी में, ये है वैल्यू कंसेंसस, इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस। ठीक है, कि झूठ सभी ने ये एक्सेप्ट किया, इस पे सभी का एग्रीमेंट है कि झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और सच को एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, किसी के हर इंसान के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इक्वल होंगे। ये सोसाइटी का जनरल एग्रीमेंट से बन रहा है ना, ये सोसाइटी के वैल्यू कंसेंसस हासिल करने के बाद ही जो है ना ये चीजें बनती है ना, These are related to value consensus। ठीक है, सोसाइटी में क्या होगा
ये हम एग्रीमेंट करेंगे जॉइंटली, सब लोग मिलके, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। जब सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, इट मींस ईच एंड एवरी पर्सन इज गिविंग हिज और हर कंसेंट रिगार्डिंग व्हाट इज वैल्यूएबल, व्हाट शुड बी वैल्यूएबल, व्हाट शुड नॉट बी वैल्यूएबल, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये हम कब डिसाइड करते हैं? जब सोसाइटी विल डिसाइड थ्रू एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट, वैल्यू कंसेंसस नथिंग बट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर्स रिगार्डिंग समथिंग, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, ठीक है। तो कौन सा चीज कीमती और कौन सा चीज अच्छा होना चाहिए, या कौन सा चीज अच्छा है हमारी सोसाइटी और वर्थवाइल, कौन सा चीज कीमती है, कौन सा चीज कीमती होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, ये डिसाइड कौन करते हैं? ये डिसाइड करते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कैसे? थ्रू द जनरल एग्रीमेंट। जब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डिसाइड करेंगे थ्रू द जनरल एग्रीमेंट कौन सा चीज हमारी सोसाइटी में कीमती है, कौन सा चीज होना चाहिए, कौन सा चीज नहीं होना चाहिए, किस चीज पे अवार्ड देंगे, किस चीज पे बिल्कुल सैंक्शन लगेंगे, तो इस सारे चीज को हम वैल्यू कंसेंसस कहते हैं। वो कहते हैं फंक्शनलिस्ट टेलकॉट पर्सन के जो चीज हो रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ वैल्यू कंसेंसस। सोसाइटी में ऑर्डर रह रहा है, सोसाइटी में आप ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन रख सकते हैं थ्रू वैल्यू कंसेंसस। जब बाकी मेंबर सारे एग्रीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोसाइटी ने डिसाइड किया है, सोसाइटी ने बिल्कुल इस वैल्यू कंसेंसस के जरिए सोसाइटी ने बहुत सारे पोजिशंस रखे हैं। कुछ पोजिशंस ऊपर और कुछ पोजिशंस नीचे। कुछ पोजिशंस ऐसे हैं जिनको एक इंसान मेंबर ऑफ सोसाइटी अचीव करेंगे, दे विल गेट गुड स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल आईएएस अफसर, केएस अफसर, फॉर एग्जाम्पल जो है ना डॉक्टर, लायर, जो है ना इंजीनियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इस अगर एक इंसान इन सोसाइटी ने जनरल वैल्यू कंसेंसस के थ्रू ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर इन रोल्स को कोई प्ले करेगा, इन पोजिशंस को कोई हासिल करेगा, तो दैट पर्सन विल बी रिवॉर्डेड विद स्टेटस, गुड स्टेटस, विद मनी, विद बाकी चीज एक्स्ट्रा जो भी है, अलग अलग रिवार्ड्स होंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है? ये हमने डिसाइड किया है कि ये पोजीशन ऊपर है और ये पोजीशन, इस पोजीशन पे अगर कोई इस पोजीशन को हासिल करेगा तो दैट विल बी मोर रिवार्डेड एज कंपेयर टू अनदर, एज कंपेयर टू वर्कर। कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई लेबरर काम कर रहा है, उसको इतना ज्यादा स्टेटस नहीं मिल रहा है सोसाइटी में जितना क्या एक डॉक्टर को मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने थ्रू वैल्यू कंसेंसस के जरिए ये चीज डिसाइड किया है कि हमें किसको स्टेटस ज्यादा देना है, किसको कम रखना, कौन इंपॉर्टेंट गोल है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं, कौन गुड है और कौन बैड है, कौन चीज वर्थवाइल है, कीमती है, कौन चीज कीमती नहीं है। ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है, ठीक है। जब लोग, अलग अलग लोग, बिल्कुल डिफरेंट लोग इन पोजीशंस को हासिल करने के लिए बिल्कुल मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। कुछ इंसान पाने में या हार्ड वर्क करके उनको पाने में बिल्कुल कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। जो कामयाब होते हैं वो डॉक्टर्स बनते हैं, वो इंजीनियर्स बनते हैं, वो लॉयर्स बनते हैं, वो आईएएस अफसर बनते हैं, वो केएस अफसर बनते हैं, वो आईपीएस बनते हैं। इट मीन्स दैट वो अच्छे ओहदे हासिल करते हैं, दे आर रिवॉर्डेड इन द सोसाइटी, ठीक है। वो अच्छे तरह से बिल्कुल उनको रिवार्ड मिल जाता है सोसाइटी में। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो डाउन, वो उनका स्टेटस इतना रहता नहीं है, उनका जितना एक डॉक्टर, लायर, आईएएस अफसर, केएस अफसर का स्टेटस मिल रहा है ना, उतना एक आम इंसान को नहीं मिल रहा, उतना एक लेबरर को नहीं, मजदूर को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे पोजिशन हासिल करते हैं जिन पे एक इंसान स्टेटस अच्छी एंजॉय कर सकता है, बाकी चीज इसको रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। यही सोशल स्ट्रैटेजी का बेस है, ठीक है। और ये फंक्शनलिस्ट कहते हैं, टेलकॉट पर्सन कहते हैं, ये होना चाहिए सोसाइटी में। इससे हमें पता लगती है कि किस में कैलिबर है, किस में नहीं है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है, कौन किसके लायक है। ये हम सब इसी चीज से डिसाइड करते हैं। जब हम बिल्कुल सोसाइटी में कुछ गोल सेट करते हैं, उन गोल्स को जो हासिल करेगा उसको रिवार्ड मिलता है, और इससे हमें पहचान पता चलती है कि कौन किसके लायक है। इससे हमारी सोसाइटी स्टेबलाइज्ड वे में रहती है, इससे हमारी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बरकरार रहता है। अगर हम ये चीज सिक्योरिटाइज ना करें इस तरीके से, अगर ये स्ट्रैटिफाई ऑन द बेस ऑफ वर्क, ऑन द बेस ऑफ रोल पर नहीं करेंगे ना, तो हमारी सोसाइटी में सभी फिर डॉक्टर्स बन जाएंगे। वो फिर हर किसी को हम डॉक्टर बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है? हर किसी को हम वर्कर बनाएंगे, पॉसिबल है? हर किसी को हम इंजीनियर बनाएंगे, ये पॉसिबल है? नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट इक्वालिटी। ये इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो Parson argued that stratification system derive from common values। जो stratification है ना, इसकी बेस क्या है? कॉमन वैल्यूज। लोगों ने किस चीज को डिसाइड किया है, इस चीज को हम स्टेटस देंगे ज्यादा, कौन किस चीज को हम उन्होंने कीमती माना है, किस चीज को उन्होंने गुड माना है, ठीक है। ये जो लोग इन पोजीशंस को जो सोसाइटी ने अच्छे माने हैं और वर्थ वाइल कीमती माने, तो जो लोग उनको हासिल करते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, उनकी स्टेटस अच्छी बनती है, ठीक है। और जो लोग नहीं कर पाते उनकी स्टेटस कम। इस मीन्स दैट इट इज क्रिएटिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट इज क्रिएटिंग लेयर्स। जो वर्क है ना, जो वैल्यू कंसेंसस के जरिए या कॉमन वैल्यूज के जरिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट की जाती है हमारी सोसाइटी में,
ठीक है। Those who perform successfully in terms of society's values will be ranked high. जो अच्छा परफॉर्म करेंगे सोसाइटी में, उन जो सोसाइटी ने पोजीशन रखे हैं, जिनको गुड अच्छा माना है, उन्होंने कीमती माना है, वर्थवाइल माना है, ठीक है, तो जो इंसान वो सक्सेसफुल हो गए, जो इंसान इनको पाने में, जाहिर सी बात है उनकी रैंक क्या होगी सोसाइटी में, अप होगी, हायर होगी, ठीक है, हाईली रैंक्ड, दे विल बी हाईली रैंक्ड इन द सोसाइटी एंड दे विल लाइकली टू रिसीव अ वैरायटी ऑफ रिवार्ड। जाहिर सी बात है उसको तो रिवार्ड मिलेगा ना सोसाइटी की तरफ से। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को सोसाइटी कह रहा, अगर उसके लायक है, उस एग्जामिनेशन पास करता है ना, तो उसको सोसाइटी कहती है लो आपके पास ये पोजीशन है, यू विल एंजॉय द पावर्स, IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, यू विल एंजॉय द पावर्स, यू विल टेक द डिसीजंस, वी विल गिव यू अ मॉनेटरी बेनिफिट। जो ये चीज है ना, ये सब तब इंसान हासिल करता है जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है किस चीज को, पोजीशन को हासिल करने में, सोसाइटी ने जो रखी है, जिनको सोसाइटी ने अच्छा माना है। एट द मिनिमम दे विल बी अकॉर्डेड हाई प्रेस्टीज। जाहिर सी बात है उनकी सोसाइटी में इज्जत भी अच्छी होगी, बिकॉज दे एग्जाम्पलीफाई एंड पर्सनिफाई कॉमन वैल्यूज। उन्होंने बिल्कुल क्या एक मिसाल रखी है सोसाइटी में, उन्होंने बिल्कुल जो हमने कॉमन वैल्यूज रखे ना, उनको उन्होंने वो इसी के हिसाब से उन्होंने पोजीशन हासिल की है, ठीक है, क्यों ना उनको वैल्यू दिया जाए। फॉर एग्जांपल इफ अ सोसाइटी प्लेसेस हाई वैल्यू ऑन ब्रेवरी और हायर ऑप्शंस, जो गवर्नमेंट टीचर है, जो लॉयर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जाहिर सी बात है सोसाइटी ने इनको कीमती माना है, इन पोजीशंस को सोसाइटी ने इन पोजीशंस को अच्छा माना है, क्यों ना एक इंसान इन चीज को हासिल करके, इन पोजीशंस को हासिल करके बिल्कुल स्टेटस एंजॉय करेगा, क्यों नहीं इनको उसको मॉनेटरी बेनिफिट दी जाएगी, क्यों नहीं उसको डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थे जो पार्सन है ना, ये चीज बता रहे थे। आई विल टेक ओनली 1 मिनट। 10 पार्सन कहता है, पार्सन सा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज बोथ इनएविटेबल एंड फंक्शनल फॉर सोसाइटी। पार्सन क्या कहता है कि सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, तो ये इनएविटेबल है, ये खत्म नहीं हो सकता है, दिस इज इनएविटेबल। अगर हम इसको खत्म करेंगे हम सोसाइटी को चला नहीं पाएंगे, हम सोसाइटी में प्रॉपर्ली जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन वी कैन से दैट इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मींस जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इविटेबल एंड इनएविटेबल, ठीक है। तो इनएविटेबल इट रिमेन्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है, इट विल रिमेन इन आवर सोसाइटी एंड फंक्शनल फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ये अच्छा है, इससे हम बिल्कुल अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर पाते हैं। जो हार्ड वर्कर नहीं होगा और जो हार्ड वर्कर हो उससे पहचान सकते हैं, जो इंटेलिजेंट है और जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो लायक है, जो नहीं लायक है किसी पोस्ट के लिए, उससे हम बिल्कुल पहचान कर सकते हैं, उससे हम बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन वी कैन से दैट इट इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी। अब जो है ना किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर, ये भी फंक्शनलिस्ट्स है, जो जिन्होंने बात की है किसके ऊपर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में क्या बता रहे हैं। अब हमने टलकॉट पार्सन का देखा कि कैसे वैल्यू कंसेंसस पे बिल्कुल वो बताता है कि सोशल वैल्यू कंसेंसस के जरिए कुछ लोग जो है ना सोसाइटी में कुछ अच्छे पोजीशंस को डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, और कुछ बिल्कुल ऐसे पोजीशंस होते हैं जिन पे एक इंसान को रिवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बेस पे इस तरीके से स्ट्रैटिफाइड होती है हमारी सोसाइटी, ठीक। तो इसी तरीके से किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर भी बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, मगर रोल इन टर्म्स ऑफ रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। इसके जरिए रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस के जरिए वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रोल एलोकेशन किसे कहते हैं कि रोल एलोकेशन अकॉर्डिंग टू किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर ये कहते थे दोनों कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ना, इट इज हैविंग ए पॉजिटिव फंक्शन इन आवर सोसाइटी। पॉजिटिव फंक्शन क्या हो, ये हमारी सोसाइटी को इकट्ठा रखने में मदद देती है। सोसाइटी में ऐसे लोगों को जो जिस लायक है उनकी पहचान कराने में हमें मदद देती है। कौन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कैसे? थ्रू रोल एलोकेशन। रोल एलोकेशन मीन्स हम उसी इंसान को जो जिस लायक है उस इंसान को हम वही रोल देते हैं। अगर मैं केस ऑफिसर, IAS ऑफिसर या कोई इंसान डिजर्व कर रहा है, इट मीन्स दैट सोसाइटी अकॉर्डिंगली अगर मेहनती है, अगर उसके लायक है, तो सोसाइटी उसके हिसाब से उसको रोल देगा। रोल एलोकेशन मीन्स सिंपली वी कैन से दैट एक इंसान को कैसे और कौन सा रोल दिया जाता है सोसाइटी में जो उसको प्ले करना है, एंड परफॉर्मेंस जो उसको परफॉर्म करना है सोसाइटी में, ठीक है। इस रोल को दिया जाता है मगर अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू इंटेंट, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जो इंसान में सलाहियत है ना उसको देख के एक इंसान का रोल एलोकेट किया जाता है और परफॉर्मेंस बिल्कुल उसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। या परफॉर्मेंस एक इंसान की परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल एक इंसान को रोल एलोकेट किया जाता है, रोल दिया जाता है कि आप ये रोल प्ले करो, ये रोल प्ले करो, ठीक है।
The most famous functionalist theory stratification was first presented in 1945 in an article by American sociologists, that is sociologists Kingsley Davis and Wilbur Moore, entitled Some Principles of Stratification. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ये दोनों थे, किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर, तो उन्होंने 1945 में एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये बात कर रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। हमारी सोसाइटी कैसे स्ट्रैटिफाइड है, कैसे सोसाइटी के लिए हमारी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन इज हैविंग ए पॉजिटिव फंक्शन, कैसे ये प्ले कर रहे हैं हमारे लिए ठीक है, कैसे लोगों को अलग अलग स्ट्रेटास में रख के हमारी सोसाइटी से को फायदा है, ठीक है, यही बयान करने जा रहे हैं इस आर्टिकल में। डेविस एंड मूर बिगन विद द ऑब्जर्वेशन दैट स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट्स एवरी नोन ह्यूमन सोसाइटी, देन वी कैन से दैट इट इज यूनिवर्सल। इन्होंने क्या देखा कि हर किसी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन पाई जाती है, हर किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट हो रही है। क्या चीज? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जब हर किसी ह्यूमन सोसाइटी में, जिसको हम जानते हैं, जो हमने देखी है, स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट दिस स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। हर किसी जगह है स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, दे लेड एम्फेसिस ऑन नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन फंक्शनल सेंस। उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल है, कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बिल्कुल किसके जरिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में कैसे काम कर रही है, कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के जरिए हम अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके रखते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। तो इस पे वो फोकस कर रहे थे, फोकस्ड थे, कैसे कि कितना जरूरत है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, किस लिए, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल व्यू, इन फंक्शनल व्यू, कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शन कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को सर्वाइव रखने के लिए, हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखने के लिए, हमारी सोसाइटी में ऑर्डर रखने के लिए, ठीक है। एंड आर्ग्यूड दैट इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन इज नेसेसरी फॉर सोसाइटल सर्वाइवल। जो स्ट्रैटिफिकेशन की बात हो रही है ना, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना सोसाइटी में जो एग्जिस्ट हो रही है, इसको पॉजिटिव फंक्शन होनी चाहिए, या ये कर रही है पॉजिटिव फंक्शन हमारी सोसाइटी में, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव फंक्शन इन आवर सोसाइटी। पॉजिटिव फंक्शन कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए स्ट्रैटिफिकेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, स्ट्रैटिफिकेशन इज हैविंग अ पॉजिटिव फंक्शन फॉर देम, उनके लिए इट इज द मैकेनिज्म, ये एक जरिया है, ये एक तरीका है। कौन? स्ट्रैटिफिकेशन एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है, बाय विच सोसाइटी ensures that most perfect positions are carefully filled by most qualified and able persons in society। ये इस मैकेनिज्म पे बिलीव कर रहे हैं, ये इस मैकेनिज्म पे भरोसा रखते हैं। कौन? ये किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर, बाय विच, जिसके जरिए सोसाइटी एंश्योर्स, सोसाइटी आपको भरोसा देती है, सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी इस तरीके से चलती है, कैसे, दैट द मोस्ट परफेक्ट पोजीशंस आर केयरफुली फिल्ड। सोसाइटी में कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिनको हमें फिल करना होता है, मगर मोस्ट केयरफुली, अगर वो मोस्ट केयरफुली पोजीशंस को बिल्कुल हम फिल कर सकते हैं, मगर कैसे, किन के, कौन वहां पे फाइज कर सकते हैं, किन लोगों से फिल कर सकते हैं, बाय द मोस्ट क्वालिफाइड, जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, एंड एबल पर्सन्स इन सोसाइटी, जो उसके लायक होंगे। किसमें? ये इस मैकेनिज्म पे भरोसा करते हैं कि सोसाइटी में जो मोस्ट परफेक्ट पोजीशंस होते हैं उनको हमें केयरफुली फिलअप करना है, मगर किसको हम वहां पे जगह देंगे? ओनली क्वालिफाइड, जो मोस्ट क्वालिफाइड होंगे और जो एबल मीन्स उसके लायक जो होंगे। दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या किया फिर फर्दर ऑब्जर्व दैट सिंस दीज टॉप पोजीशंस रिक्वायर ए सब्सटेंशियल पीरियड of training and deferral of gratification, they also receive higher rewards in terms of prestige and monetary rewards। वो फर्दर क्या कह रहे हैं, ये जो टॉप पोजीशंस है ना, रिक्वायर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। जब एक आईएएस अफसर बनता है, जब एक केस अफसर बनता है, जब एक टीचर बनता है, जब एक लॉयर बनता है, जब एक इंजीनियर बनता है, जब एक डॉक्टर बनता है ना, बिल्कुल पास करने के बाद, उस पोजीशन को अचीव करने के बाद, सोसाइटी में जो केयरफुली हमें फिल करना है, जो परफेक्ट पोजीशन है सोसाइटी में, टॉप पोजीशन है सोसाइटी में, जब एक इंसान अचीव करता है ना, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर की ट्रेनिंग नहीं देता है, जब वो नीट क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इंजीनियर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है,
ठीक है, आईएएस अफसर केस अफसर को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? हाँ दी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जब टॉप पोजीशंस पे जो लोग हमने फाइज किए ना, जिन लोगों ने मेहनत की और मेहनत के हिसाब से वो अपने टॉप सोसाइटी के जो टॉप पोजीशन है उनको हासिल करने की कोशिश की, दैट रिक्वायर ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको हमें बिल्कुल, अगर वो किसी असाइनमेंट को कर रहे हैं ना, उन असाइनमेंट्स को छोड़ देना उसको, ताकि वो अच्छी तरह से अपना रोल परफॉर्म कर सके, वो अच्छी तरह से डॉक्टर में जो ट्रेनिंग, डॉक्टर को जो ट्रेनिंग है वो अच्छी तरह से सीख सके। देखिए, दे आल्सो रिसीव हायर रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज एंड मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, मॉनेटरी बेनिफिट। खाली उसको ये डॉक्टर की पोजीशन नहीं मिलती है, बल्कि उसको स्टेटस भी मिलती है सोसाइटी में, उसको साथ साथ में क्या पैसा भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है काम करने के लिए, एक साथ साथ में इज्जत, एक तो इज्जत मिल रही है, स्टेटस मिल रही है, ठीक है, रोल मिल रहा है, और उसके साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है, रिवार्ड्स भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। मॉनेटरी बेनिफिट मीन्स पैसा मिल रहा है उसको, सैलरी मिल रही है उसको, ठीक है। These act as motivational factors to perform efficiently the job। ये जो चीजें हैं ना, एक प्रेस्टीज एंड एक मॉनेटरी बेनिफिट, एक इंसान को क्या चाहिए सोसाइटी में? जब एक इंसान को जो वो इज्जत चाहता है, जो वो स्टेटस चाहता है कि मुझे मिलना चाहिए, अगर उसको मिल रहा है और उसके साथ साथ उसको पैसा भी मिल रहा है, तो क्या उसको अच्छी तरह से काम नहीं करना चाहिए? उसको करना चाहिए। क्यों? एक तो उसको पैसा मिल रहा है, दूसरा उसको पहचान मिल रही है, दूसरे उसको इंसान स्टेटस मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को, ये जो मोटिवेशनल, उस एक इंसान को मोटिवेट जो कर रहा है ना, एक जो मॉनेटरी बेनिफिट, दूसरा इज्जत, दूसरा स्टेटस, ठीक है, तो परफॉर्म इसलिए दिया जाता है उसको ताकि वो एफिशिएंटली क्या काम करे इन द जॉब, जो उसको पर्टिकुलर जॉब दी जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो केस अफसर हो, जो भी है, इसको मॉनेटरी बेनिफिट इसलिए दिया जाता है, क्या ये स्टेटस दिया जाता है ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली करे, उसको कोई चीज की गम ना हो, किसी चीज का गम ना हो, स्टेटस भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ उसके पास, आपको उसको क्या करना है? वर्क हार्ड एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो 10 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अनइक्वल पोजीशन ऑफ टैलेंट इज हैंडल्ड बाय द सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये कहते हैं कि जो अनइक्वलिटी ऑफ पोजीशंस है ना, चाहे टैलेंट में जो डिफरेंस है, चाहे कैपेबिलिटी अलग अलग लोगों के हो, ठीक है, चाहे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चाहे मनी रिवार्ड्स, ये होने चाहिए सोसाइटी में। ये बता रहे हैं, ये चीज पे भरोसा करते हैं, ये मानते हैं। कौन? किंग्सली डेविसन, विल्बर्ट मूर और सारे फंक्शनलिस्ट जो बिल्कुल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस चीज पे भरोसा करते हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार है, वो इस चीज को मानते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी होनी चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से पहचान कर सके लोगों को, और वही लोग हासिल करेंगे इस चीज को, पावर को, जो मनी को और जो स्टेटस को, जो उसके लायक हो। जो उसके लायक ना हो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ये कहते हैं, ये इस चीज पे भरोसा करते हैं, देयर मस्ट बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट्स, देयर मस्ट बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन, ठीक है, ताकि हम सही तरीके से पहचान सके सोसाइटी में कौन किस पोजीशन के लायक है। ये सोसाइटी जो सेट करती है ना, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पोजीशंस, कि एक इंसान अगर ये हासिल करेगा तो उसको इतनी पोजीशन मिलेगी, ये हासिल करेगा इतनी पोजीशन मिलेगी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सोसाइटी को फायदा है, न कि नुकसान है। तो ये इसी चीज को, हाँ नो डाउट, आप सभी लोगों को, फॉर टाइम बिंग मैं बात करूं, हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सभी लोग डॉक्टर होने चाहिए, सभी लोग इंजीनियर होने चाहिए। क्या हमारी सोसाइटी चलेगी? क्या हमारी सोसाइटी चल सकती है? नहीं चल सकती है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें पहचानना चाहिए, अलग अलग गोल्स रखने, सेट करने हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, और वो गोल्स वही हासिल करें जो लोग हार्डवर्क करें। जो लोग हार्डवर्क ना करें वो गोल्स हासिल नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट वी विल डिफरेंशिएट, हम अलग अलग लोगों को अलग अलग इस बेसिस पे स्टेटस में रख सकते हैं। यही तो स्ट्रैटिफिकेशन है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवर्क, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, एबिलिटी, टैलेंट, बिल्कुल अलग अलग लोगों को डिफरेंट लेयर्स में रखते हैं ना, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए, प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, ठीक है, इसी को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मगर कौन लोग? फंक्शनलिस्ट्स। कैसे हमारी सोसाइटी के लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है, कैसे हमारी सोसाइटी को फंक्शन कराने के लिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। लास्टली
दिस थ्योरी प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। जो आपकी सोसाइटी में, प्रेजेंट सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन वो क्या है, वो भी इसी बेस पे, इसी चीज पे बेस्ड है ना, कि सोसाइटी में जो इंसान ज़्यादा मेहनत करेगा उसको अच्छे गोल्स मिलेंगे, उसको अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे, उसको अच्छे स्टेटस मिलेगा, उसको अच्छी पोजीशंस मिलेंगे, ठीक है। जो नहीं करेगा वो क्या मजदूर बन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात कर सकते हैं। किंग्सली डेविस विल्बर्ट मूर ने क्या कहा है और टेलकॉट पर्सन ने क्या कहा है, ठीक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। उनके विचार कैसे हैं, इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि उनके विचार क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। साथ साथ में लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था ऊपर, ठीक है, कि टेलकॉट पर्सन ने क्या कहा, किंग्सली डेविस ने क्या कहा, ठीक है। सोसाइटीज हैविंग सर्टेन नीड, सोसाइटीज हैविंग सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है, जिनको फुलफिल करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल पहला जो है ना, आर रोल्स मस्ट बी फिल्ड। सारे सोसाइटी को चलाने के लिए सब रोल्स को फुलफिल करना है, सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना अलग अलग लोगों को देने हैं। आर रोल्स मस्ट बी फिल्ड। किसी को डॉक्टर का रोल लेना है, किसी को इंजीनियर का, किसी को वर्कर का, किसी को लॉयर का, किसी को IAS अफसर, किसी को KS अफसर, या बाकी अलग अलग रोल्स देने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, दे मस्ट बी फिल्ड बाय दोज बेस्ट एबल टू परफॉर्म देम। वो उन्हीं को देने चाहिए जो जिस लायक हो, जो परफॉर्म कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू टैलेंट, अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस, अकॉर्डिंग टू IQ देना चाहिए, ठीक है। वो इसी की ये जरूरत है। अगर हमने सोसाइटी में इसके हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, बिल्कुल टैलेंट के हिसाब से, इंटेंट के हिसाब से, बिल्कुल जो है ना कैपेसिटी के हिसाब से पर्सन की, अगर उसके हिसाब से हमने नहीं चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, आवर सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। हम सोसाइटी में डॉक्टर उसको बनाए, ये सलाहियत नहीं है कि कैसे ट्रीट करना हो, तो इसको आप डॉक्टर बना सकते हो, ठीक है। इसको जिसको डिजाइन करना नहीं आता उसको आप डिजाइन इंजीनियर बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। इसमें अगर हम बनाने की कोशिश भी करेंगे, जो जिस लायक नहीं है उस पोजीशन पे फाइज करेंगे, इट विल डिस्ट्रॉय आवर सोसाइटी, ठीक है। आवर सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। तो देन वी कैन से दैट इट इज नेसेसरी, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट। इसमें नीड ऑफ द सोसाइटी ये है कि दे मस्ट बी, जो पोजीशन है, जो ओहदे हैं, दे मस्ट बी फिल्ड बाय दोज बेस्ट एबल टू परफॉर्म देम, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस रोल्स को, उन फंक्शंस को, ठीक है। The necessary training for them must be undertaken, ठीक है। जब हमें लगा कि ये पर्सन इस लायक है तो उसको नेसेसरी ट्रेनिंग देना जरूरी है। डॉक्टर को अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, इंजीनियर को अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, लॉयर को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो क्या कर सकता है, IAS अफसर, KS अफसर को हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो क्या कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है चीजों को, ठीक है। द रोल्स मस्ट बी परफॉर्म कंसिस्टेंटली, बिल्कुल लगातार इन रोल्स को प्ले करना है। एक इंसान जब किसी पोजीशन पे फाइज, किसी पोजीशन पे अपॉइंट हो गया तो उसको फिर वो पोजीशन कंटिन्यूसली तब तक चलानी है जब तक सोसाइटी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये थे प्रीरिक्विजिट्स, ये सारे जो थे, ये 3-4 चीजें, ये हैं वो चीजें जो सोसाइटी को फुलफिल करना जरूरी है, जो सोसाइटी में करना जरूरी है ताकि हमारी सोसाइटी प्रॉपरली काम कर सके। इसको हम कहते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स और बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। रोल कैसे हम एलोकेट करेंगे लास्ट में डेविस एंड मूर फर्दर आर्ग्यू दैट ऑल सोसाइटीज नीड सम मैकेनिज्म फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्या कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि हर कोई, डेविस एंड मूर ये बिलीव करते हैं कि हर कोई सोसाइटी में, हर किसी सोसाइटी में दैट नीड सम मैकेनिज्म, तरीका, ठीक है, फॉर किस लिए, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव रोल एलोकेशन, ताकि हम रोल्स को प्रॉपरली एलोकेट करें, लोगों को प्रॉपरली रोल्स दें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दें, अपना काम दे परफॉर्म करने के लिए। किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे। जो एक इंसान जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको डॉक्टर, बिल्कुल अगर वो मेडिसिन फील्ड में बिल्कुल मेहनत कर रहा है तो उसको डॉक्टर दो, अगर वो उसके लायक है तो, ताकि रोल एलोकेट जब हम प्रॉपरली करेंगे तो वो प्रॉपरली उसको परफॉर्म भी करेगा, है ना। अगर चोर को हम डॉक्टर का रोल देंगे, क्या वो चोर डॉक्टर का रोल प्ले कर सकता है, प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता ना। ये किस पे है कि जो इंसान जिस लायक हो, अकॉर्डिंग टू जो उसके एबिलिटी देख के, कंटेंट देख के, इंटेंट देख के, तो उसी के हिसाब से हमें रोल एलोकेट करना है ताकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। इस मैकेनिज्म को जो सोसाइटी को चाहिए, किसके लिए, रोल, इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस के लिए, इस मैकेनिज्म को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसी मैकेनिज्म को जिसके जरिए हम अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल्स देंगे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसी चीज को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, इसी मैकेनिज्म को, इस तरीके को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, विच दे सा एज अ सिस्टम दैट अटैचेस अनइक्वल रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस टू डिफरेंट पोजीशंस इन सोसाइटी, जिसके जरिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रिवार्ड्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, अनइक्वली लोगों को रिवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा रिवार्ड दिया जाता है, किसी को मतलब उतना अच्छा नहीं दिया जाता है, ठीक है, किसी को आईएएस बना लेते, आईएएस ऑफिसर की पोजीशन दी जाती है, किसी को बिल्कुल वर्कर की पोजीशन दी जाती है, किसी को क्लर्क की पोजीशन दी जाती है, किसी को प्रिंसिपल की पोजीशन दी जाती है, किसी को डॉक्टर, किसी को लॉयर, मींस अलग अलग लोगों के अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, प्रिविलेजेस एंड रिवार्ड्स दिए जाते हैं, किस बेसिस पे, इसी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेस पे, इसी रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस बेस पे लोगों को अलग अलग बिल्कुल जो है ना रिवार्ड्स मिलते हैं, लोगों को अलग अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट पोजीशंस इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में अलग अलग जो पोजीशंस रहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक ही पॉइंट हम बताएंगे, लास्ट में हम एक ही पॉइंट बताएंगे, अब कोई पॉइंट विल टेक 1 मिनट, ठीक है, लास्ट में एक ही पॉइंट बताएंगे, एक पॉइंट क्या है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिक ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ठीक है, फंक्शनल थ्योरी को कैसे क्रिटिक किया गया, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। देखिए अदर सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं, हैव सीन स्ट्रैटिफिकेशन एज ए डिवाइसिव रादर देन इंटीग्रेटिंग, वो कहते हैं रादर देन इंटीग्रेटिंग फोर्स। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, क्या कि सोसाइटी में ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये जो सिस्टम है, इससे लोगों को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल, जब हम लोगों को बांटेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारी सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहेगी, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस चीज पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्टों ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को क्या माना, डिवाइसिव रादर देन इंटीग्रेटिंग, कि ये लोगों को डिवाइड करता है रादर देन इंटीग्रेट करने के बिल्कुल बावजूद क्या इंटीग्रेट नहीं करता है, बल्कि क्या है, डिवाइड करता है, डिवाइसिव, कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए लोग डिवाइड होते हैं, ना कि इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। इसी बेस पे उसको क्रिटिक किया गया, इसको क्रिटिसिज्म निकाला गया। दे हैव रिगार्डेड इट एज एन अरेंजमेंट वायर बाय सम गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स एंड दे हैव क्वेश्चनड द व्यू ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम डिराइव अल्टीमेटली फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज। वो कहते हैं, जो क्रिटिक कर रहे हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा अरेंजमेंट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, वायर बाय सम गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कुछ लोग हासिल करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, मगर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। इसके अलावा भी टुमिन एंड डेरेंडॉफ ने भी क्रिटिक किया है इस चीज़ के बारे में। वो कह रहे हैं कि जैसे हम, एक होता है डिफरेंटेशन, दूसरा है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, तो वो कह रहे हैं, इस बात पे इसको क्रिटिक कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल मिक्स किया है स्ट्रैटिफिकेशन विद डिफरेंटेशन। ये पॉसिबल नहीं है, डिफरेंटेशन अलग चीज़ है और स्ट्रैटिफिकेशन अलग चीज़ है। टुमिन एंड डेरेंडॉफ ने इस बारे में क्रिटिक किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसको, ठीक है। वो कहते हैं कि इन्होंने मिलाया है, इन्होंने मिक्सअप किया है, किस चीज़ को, डिफरेंटेशन जो एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम वी कैन कंक्लूड दैट इन टुडेज लेक्चर हमने क्या चीज़ इसमें पढ़ा, कि थोड़ा सा डिफरेंटेशन के बारे में पढ़ा, कैसे सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है, और वर्क के बेस पे कैसे लोगों को रिवार्ड मिल जाता है अलग अलग, और वो कैसे बेस बन जाती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है। उसके बारे में हमने, उसके बाद में हमने टच किया कि कैसे फंक्शनलिस्ट की क्या राय है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हमने टैलकॉट पार्सन का बिल्कुल थोड़ा व्यू दिया, वो क्या कह रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, कैसे वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझता है, कैसे वो कहता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो उसके बाद हमने किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का पढ़ा, ठीक है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, कैसे वो कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फंक्शनल फॉर द सोसाइटी, ठीक है, कैसे पॉजिटिव फंक्शन वो बयान कर रहा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है, रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस के जरिए कैसे वो स्ट्रैटिफिकेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिटिसिज्म, कैसे क्रिटिसिज्म किया गया किस चीज़ को, इस थ्योरी को, फंक्शनल थ्योरी ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, share and subscribe these videos so that these videos will reach to the maximum and maximum will take the benefit from these videos. Thanking you so much.